हरिओम। आइए पढ़ेंगे अनुच्छेद 70 के आगे। जो सब पथ निर्देशक गाथा उच्चारित होती है, जो सब स्तव स्तुति पठित होती है, उसका प्रभाव यदि मर्म मर्म में गूंथ जाए, पग पग पर यदि वह आदर्श प्रतिपालित हो, कर्तव्य निष्ठा के साथ यदि वह भरपूर आवेग योग दे, तो ही कोई भी बाधा एक तान स्रोत की गतिरोध नहीं कर सकती। पूजा उत्सव में इसकी ही प्रेरणा आती है। बाह्य आचरण भीतर का ही निर्दर्शन है, इसलिए बाह्य पूजा में हम आध्यात्मिक साधना का ही निर्देश पाते हैं। जब उस निर्देश की प्रयोजनीयता नहीं रहती, तब बाह्य पूजा भी अनावश्यक हो जाती है। उस अवस्था को निकटतर करने के लिए ही सभी क्रियाकलाप हैं। वर्ष अर्थात जगत और उसके साथ चित्त के परिणाम की समष्टि विशेष है। जो वर्षगत हो गया है, अर्थात जीवन का जो अध्याय अतीत हो गया है, वह पुनः लौटेगा नहीं। जो कर्म कृत हुआ है, उसका फल आरब्ध हुआ है, लेकिन भविष्य हमारे अधीन है। हेयम दुखम अनागतम, यह जानकर और स्मरण में रखकर वर्तमान वर्ष में जैसे कोई शिथिलता ना आए, सावधानता से मानो विच्युति ना घटित हो, आत्मविस्मृति जैसे उस अवधान को विछिन्न ना करे, उस विषय में सभी स्मृतिमान रहकर शील सदाचार पालन में और यथासाध्य मुख्य साधन में निविष्ट हो जाओ। स्वाभाविक नियम से उसका फल भी कुशल होगा। वर्ष कहकर कोई भाव पदार्थ ना आता है न जाता है, हम ही गत गत होते जा रहे हैं। जितने दिनों तक परिणामशील चित्त के अधीन रहेंगे, उतने दिन यह भ्रम रहेगा। चित्त के चांचल्य का रोध ही इस पहेली का समाधान है। तुम यथासाध्य नियम पालन करने की चेष्टा कर रहे हो, यह जानकर आनंदित हुआ। प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। सत्व गुण का लक्षण है चित्त की लघुता, प्रसन्नता आदि। उद्यम, प्रवृत्ति, भोग, लोलुपता इत्यादि राजसिकता के लक्षण है और शोभ, विषणता आदि तामसिकता के लक्षण है। तामसिकता के फल स्वरूप लोग कभी कभी धर्मनवेशी होते हैं, किंतु वह असली नहीं, नकली होते हैं, इसलिए स्थायी नहीं होते। यह सब समझकर चित्त के स्रोत को सात्विकता के अनुकूल में प्रवाहित करना चाहिए, वही असली पुरुषार्थ है। उसमें क्षण स्थायी भोग सुख नहीं है, चीर स्थायी शांति सुख ही पाओगे। किस तरफ से चित्त की अप्रसन्नता रूप मलिनता आती है, उसे जानकर सचेत रहना चाहिए। स्वार्थपरता, मान लिप्सा इत्यादि की ओर मन साधारणतः झुका रहता है, एवं उन सब अवसरों पर सामान्य बाधा मिलते ही मन की नाना प्रकार सुप्त प्रवृत्ति जाग उठती है। अपने दोष ढक रखना जिस प्रकार भीरुता मूलक भ्रम है, उसी प्रकार उसे जानकर अवसन्न होना एवं अपने को हीन और क्षुद्र समझकर हताश होना भी महाभ्रांति है। अपनी अवस्था जानकर यथा योग्य उपाय से रोग प्रतिषेध निदान के लिए उत्साह पुरुषार्थ के साथ सचेष्ट होना ही यथार्थ पथ है। स्वान्तः प्रसन्न च सदीक्षमानः, अपने मन को निर्मल करना एवं उस निर्मलता की धारा सदा अविछिन्न बनी रहे, तद विषय में सचेत होकर मुमुक्षा चतुष्कम का यह अंश सर्वदा स्मरण में रखना चाहिए। जप और ध्यान में सहायता मिलेगी। अंतःकरण के द्वारा ही शरीर परिचालित होता है, सुख दुख भीतर होता है। शरीर के नाश होने पर भी अंतःकरण संग जाता ही है। इन्हीं कारणों से सभी साधनों का मूल है आंतर साधन, एवं उसके लिए चाहिए आंतरिक प्रयास। अपने मन को अधिक सबल रखने की चेष्टा करनी चाहिए। मन दुर्बल होते ही उस समय अनुभव होता है कि दुनिया ग्रास करने के लिए दौड़ा रही है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। दुनिया पहले जैसी थी, वर्तमान में भी वैसी ही है, भविष्य में भी वैसी ही रहेगी। असली बात है अपने को प्रस्तुत होना होगा। समुद्र को क्या कोई निस्तरंग कर सकता है? तरिणी का कर्णधार क्या उस तरफ लक्ष्य करता है? उसका काम कर्ण धारण की ओर है, उसकी समस्त शक्ति उसी तरफ प्रयुक्त है। तरंग विशुद्ध समुद्र में उसी से ही तरिणी अविचलित भाव से पार हो जाती है। संसार ही घात प्रतिघात की समष्टि है, उसके निकट असंभव आशा मत करना। यदि करते हो तो वह आशा कभी भी पूरी नहीं होगी और उसके लिए संसार को उत्तरदायी करने से चलेगा नहीं। अपनी असत्य कल्पना प्रियता ही उसके लिए उत्तरदायी है।
स्निग्ध बसंत और प्रखर ग्रीष्म अथवा वर्षा की घनघोर घटा, इनमें से मनपसंद ग्रहण विसर्जन होता है क्या? वह कल्पना कभी भी पूरी होती है क्या? यदि नहीं, तो उसके लिए जगत उत्तरदायी है या तुम्हारी कल्पना उत्तरदायी है? जितना संभव हो अपने को मलिन अविलता से पृथक रखना चाहिए। दूसरे जैसा भी व्यवहार करें, करने दो, तुम्हारे निकट सभी मानो एक ही प्रकार व्यवहार पावे। इस प्रकार सर्वप्रथम प्रथम अपने मन को जय करने का अभ्यास करना चाहिए, उसी से ही अतुल आनंद पाओगे। यह विश्व मैत्री भाव का अनुशीलन ही विजयादशमी का वैशिष्ट है। यद्यपि जो अच्छा है वह रोज ही अच्छा है और जो बुरा है वो रोज ही बुरा है, तथापि किसी विशेष घटित घटना को आश्रय करके हम किसी भाव को उद्बुद्ध करते हैं। मैत्री भाव ही आज के दिन का यह विशेष भाव है। स्नेह के परिवर्तन में स्नेहदान तो स्वाभाविक है, न करना ही अस्वाभाविक है। निकृष्ट जीव भी वैसा करते हैं, किंतु अनादर के बदले में आदर, तिरस्कार के बदले सम्मान, निष्ठुरता के बदले में करुणा, ये सभी महामानवता के लक्षण हैं। इसमें सामान्य सिद्धि होने पर ही मन को अपूर्व शांति होती है। यह महाशक्तिमान का ही लक्षण है। यह मैत्री ही तुम्हारा आदर्श भूत हो। उच्छलित तटिनी बालू के बांध को ही विध्वंस कर चली जाती है, किंतु पाषाणगिरी के तलदेश में वह शांत निरीह भाव से ही प्रवाहित होती है, उसे विचलित नहीं कर पाती है। उसी प्रकार तरंगाकुल संसार तटिनी भी दुर्बल को ही भाती है, आत्म प्रतिष्ठित को नहीं। इस सब विषयों में पर्याप्त जानने व सीखने के विषय हैं। यदि अभ्यास और अनुशीलन करो तो देखोगे कि मर्त्य जगत में ही अमृत का पता मिलता है। परमश्री की पूजा का आयोजन जो नाना स्थान में हुआ था, उसे सुनने से भी आनंद होता है। कब कहाँ किस युग में परम ऋषि सिद्ध हो गए थे, उसे न जानने से भी उनकी ही अतुल साधना के फलस्वरूप जो सांख्य शासन की परिवर्तना हुई थी, आज जगत के सभी जाति धर्म निर्विशेष उसका सुफल भोग कर रहे हैं। यह निसंदेह, यद्यपि सभी नहीं जानते कि वे किसके निकट ऋणी हैं। समाज, संप्रदाय या जाति उनके सार्वभौमिक शासन को सीमाबद्ध नहीं कर सका। चंचल चित्त साधकों का क्षीण कंठ स्वर में स्तुति, दुर्बल हृदय का अस्फुट आवेग, कृपणता की अपूर्ण उपचार, उनके पूजा के उपयुक्त न होने पर भी वर्ष अंत में एक दिन भी यदि उनके नाम स्मरण पूर्वक तत्प्रदर्शित आदर्श की श्रेष्ठता अवनत मस्तक स्वीकार कर आत्म निवेदन किया जाए, उससे भी समूह कल्याण है, क्योंकि वह एक दिन की आचरण प्रक्रिया भी वर्ष के अवशिष्ट दिनों की शांति पथ प्रदर्शिका हो सकती है। जो चित्तरोध करके शाश्वत उपराम लाभ किए हैं, जो देश काल रूप लक्षण के अतीत है, उनके प्रति दूर निकट शब्द व्यवहार्य नहीं है, मगर उनकी साधना की महिमा उपलब्ध करके उस आदर्श को दूर से निकट लाकर पूर्णतया अपना करके भी निजस्व किया जा सकता है। इस प्रकार भाव से अनुप्राणित होने ही पूजा का उद्देश्य है एवं उससे ही पुजारी की सफलता है और उसके आयोजन की सार्थकता है। संपद के समय में भी जिस प्रकार विपद आता है, विपद के समय में भी जो पुनः बड़ा विपद आता है, यह भी प्रवाद वाक्य है। असली बात है, जब जो होने का है वही हुआ जा रहा है। प्रतिकूल सा जो मालूम होता है, वह जब भी आता है तभी बिना तीव्र मंतव्य से उसे कोई भी ग्रहण नहीं करता है। स्वाभाविक नियम से ही परिणाम हुआ जा रहा है। स्वार्थ के मापदंड में ही संपद विपद है, मगर यह साधारण नियम प्रसिद्ध है कि लोगों का कर्म जब विचित्र है तब उसका फल भी तो विचित्र होगा ही। अतः निर्वच्छिन्न सुख या दुख होने की बात ही नहीं है। मन का काम ही असली काम है, वह बाह्य कर्मों का मूल है। इसे बहुत भीतर ही भीतर उपलब्धि करने की चेष्टा करो। साधारण युक्ति आदि के द्वारा जानना और उपलब्धि में बहुत भेद है। भीतर उपलब्धि होने पर तभी भीतर से निवृत्ति आएगी। घड़ी की दोनों सुई निकाल लेने पर, बाह्य दृष्टि से उसका चलना ना दिखाई देने पर भी भीतर जिस प्रकार कार्य चलता रहता है, स्प्रिंग बंद होने के बाद पर ही जिस प्रकार वास्तविक बंद होता है, उसी प्रकार भीतर से मन की संकल्प रूप चाबी भरने के फलस्वरूप कर्म चलता रहता है। वह कर्म संस्कार फलीभूत होकर अंत होने के साथ नया कर्म रूप चाबी भरना हो रहा है। उसकी प्रवाह चलते में ही पुनः चाबी भर दिया जा रहा है।
इस प्रकार से अनादिकाल से अविद्या का संस्कार और कर्म की धारा बीज वृक्ष रूप में चली आ रही है। विपद संकुल स्थान में लोग जिस प्रकार सजग होकर थोड़ी थोड़ी देर बाद चारों तरफ देख लेते हैं, उसी प्रकार जब जब अपने मन को एक एक बार देख लेना कि वह किस विषय को लेकर, किस भाव को लेकर उधेड़ बुन कर रहा है। वह राग, द्वेष, मोह इनमें से किसके द्वारा अनुविध है। यही संप्रजन्य एकाग्र भूमिका का बीज है। सोते बैठते हर समय इसका साधन संभव है। हर समय हर काम में जिसमें मन स्निग्ध शांत रहे, उस पर अधिक लक्ष्य रखना चाहिए। क्रोध, उत्तेजना, विरक्ति, कौतूहल इत्यादि के कारण मन साधन में नहीं बैठता है। अपने स्वार्थ अनुयायी छोटे विषय को बड़ा करके देखना बहुत बड़ा दोष है। जिस प्रकार हम सभी के संबंध में कितने प्रकार की आलोचनाएं करते रहते हैं, किंतु दूसरे यदि हमारे विरुद्ध में सामान्य कुछ भी कहें तो उसमें अधैर्य हो आत्मविस्मृत होते हैं। यह सब मोह में मूलक चित्त क्रिया के फल स्वरूप जो केवल सामयिक आत्म विभ्रम है, ऐसा नहीं, उससे चित्त अविद्या प्रवण होती है। विद्या या सत्य विषय को जानकर भी उसमें स्थिति नहीं कर पाता है, केवल असत्य पथ पर घूमना ही पसंद करता है। मन का संप्रसाद कायम रखकर स्वकार्य में निविष्ट हो। मन में जिससे विरक्ति, मन्यु, उत्तेजना ना आए, उस तरफ बहुत लक्ष्य रखना चाहिए। वह सब भाव सभी को कुछ है, लेकिन जिनका जितना कम है, उनके साधन में उतना ही संप्रसाद और उन्नति होती है। एक सात्विक आनंद से मानो मन सर्वदा ही पूर्ण है। इस प्रकार भाव लाने और रखने की अत्यधिक चेष्टा करनी चाहिए। बाहरी कर्म में भी वैसा भाव रहने से साधन में भी उन्नति होती रहती है। विरक्ति, मन्यु, अप्रसन्नता या क्रोध आदि में वह सहजता से नहीं होता है। जगत में वास्तव में सुख या दुख कहकर कुछ नहीं है, वह सभी हमारे मन में है। जगत में है केवल परिवर्तन, अपने नियम से परिवर्तित होता चला जा रहा है। इस अनंत विकारों की समष्टि ही जगत है। हमारे संस्कार वशात उसके किसी एक को पसंद करके अच्छा कहते हैं और उसमें होते हैं सुखी, और उसे करना चाहते हैं स्थायी। यहाँ पर भ्रांति है। जिस हवा से रंगीन आंशिक बादल तैर कर आया है, उसी हवा में वह गायब हो जाएगा। उसे लोग नहीं समझते हैं, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष करते ही, किंतु नजर नहीं करते हैं। परमार्थ साधन का मूल है जगत के प्रति निरपेक्ष दृष्टि, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, आसक्ति भी नहीं विद्वेष भी नहीं, सुख भी नहीं दुख भी नहीं, क्योंकि इनमें कोई भी एक रहने से दूसरा भी रहेगा। मुक्ति मानो सुख दुख से मुक्ति या शांति। सुख अर्थात पार्थिव भोग्य वस्तु की प्राप्ति में जो सामयिक तृप्ति, किंतु परिणाम में जो स्पृहा को बढ़ाता है। शांति उसके विपरीत है, इसलिए सुख भंगुर है पर शांति शाश्वती है। साधन का विषय यथा एक, साधारण भाव से बाह्य आचरण में यथासाध्य यम नियम पालन। दूसरा, स्तोत्र आदि का पाठ और जप। एवं तीसरा, ध्यान। पहला, मनसा वाचा कर्मणा यम नियम पालन करना चाहिए। धर्मचर्या नामक ग्रंथ का सांख्य धर्म प्रकरण देखना चाहिए। मन ही मन कामना करना चाहिए कि वह सभी सद्भाव हमारे भीतर आवे। हम में जो सात्विकता विशुद्धता अनागत रूप में है, वह सभी विकसित हो। मैं जैसे उसी प्राचीन युग के साधकों की तरह कोमलता और पवित्रता का आधार हो सकूं। दूसरा, साधन काल में पहले 2-3 स्तोत्र पाठ करना चाहिए, उसके बाद जप। तीसरा, ध्यान का एक अंग जप है। सांकेतिक मंत्र के सहारे ध्येय विषय का स्मरण ही जप है, और जब मंत्र के बिना भी स्मरण स्थिर रहता है, तब वह ध्यान है। हृदय या मस्तक में जहाँ आत्मबोध का अनुभव होता है, वहाँ ज्योति की धारणा करने की चेष्टा करनी चाहिए। ध्येय मूर्ति मानो सदा उज्जवल अथच स्निग्ध ज्योति में परिणत हुई। सूर्योदय के समय या पूर्णिमा की ज्योत्सना जिस प्रकार उज्जवल और स्निग्ध होती है, उसी प्रकार फिर भी आंशिक स्वच्छ फैला हुआ है, ठोस थाली की तरह जमा हुआ नहीं। ज्योति धारणा करनी चाहिए। उस ज्योति का केंद्र मानो हृदय या मस्तक है, किंतु वह हृदय या मस्तक में ही सीमाबद्ध नहीं है, मानो वो सर्वव्यापी है। धारणा करना कि मेरा स्थूल बाह्य शरीर जिसे जड़वत मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है,
और हमारा जो असली आध्यात्मिक स्वरूप है वह मानो ज्योतिर्मय है और जिसे मंत्र के सहारे आह्वान कर रहे हैं वे जैसे उस ज्योति स्वरूप में ही हम में प्रतिष्ठित हो, विराजमान हो, उनसे मानो मेरा कोई भी पार्थक्य नहीं है। त्वयि में सर्वम, आत्मनि में त्वम। बहुत भक्तिपूर्ण चित्त से उस भाव में तन्मयता लाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान के पहले भी जप करना चाहिए, मगर वह जप गुच्छ गुच्छ में नहीं, अतः धीरे धीरे पृथक उच्चारण करके जप करना चाहिए, मानो सदा वो प्रत्येक मंत्र जप के द्वारा ऐश्वर्य भाव हृदय में उजागृत हो उठे, इस प्रकार संकेत कर लेना चाहिए। क्रमशः किसी एक समय बहुत तन्मयता आने पर उस समय वह जप करना भी बाधा स्वरूप अनुभव होगा, तब जप बंद करके ज्योतिर्मय आत्मभाव में विभोर होकर रहने का प्रयास करना चाहिए। उस समय एक भाषा अतीत अनिर्वचनीय शांत भाव अंतर्वाह अवसिक्त कर देगा। चंचलतापूर्ण उद्यम सुख जिसका परिणाम अवसाद है, इसके साथ उसकी तुलना नहीं होगी। दृढ़ता के साथ अभ्यास करते रहो। अभी अनावश्यक होने पर भी जान रखना चाहिए कि मूल आत्म पदार्थ में व्यापित्व नहीं है। जो देश काल के अतीत है वह अल्पव्यापी या सर्वव्यापी नहीं हो सकता है। वस्तुतः सर्व कहने से भी हमारे मन में ससीम फिर भी बड़े पदार्थ की ही धारणा होती है। ज्योति भी एक प्रकार की मूर्ति है, उसके ऊपर उसका जो ज्ञाता है वहां उठाना होगा। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध का बोध जब तक रहेगा तब तक मूर्ति रहेगी, विकार रहेगा। प्रश्न पहला, क्या शांति ध्यान के बाद अधिक समय तक पाई जा सकती है? उत्तर, साधन की प्रथम अवस्था में केवल ध्यान के समय में ही कुछ कुछ शांति की उपलब्धि होगी, वह भी शायद रोज ना मिले। क्रमशः उसकी स्फुटतर उपलब्धि होगी एवं पीछे भी उसका प्रवाह बना रहेगा। इस प्रकार से उत्कर्ष होगा। उत्कर्षता का निर्दर्शन 3 प्रकार है। क. आलंबन, मूर्ति, ज्योति आदि ही एकमात्र अथवा बहुत उन्नत आलंबन नहीं है। उसे जो भी जानता है या ज्ञाता है वही उच्चतर व सूक्ष्मतर आलंबन है, लेकिन पहले बहुत दिन उसमें ही अभ्यास करके कुशलता लाना होगा, बाद में उच्चतर आलंबन का परिचय दिया जाएगा। ख. तन्मयता, पहला ध्येय विषय का ऊपर ऊपर ज्ञान होता है। दीर्घ काल यथायथ नियम से सश्रद्ध अभ्यास से परिस्फुट उपलब्धि होती है। ग. सतता या निरंतरता, अन्य कर्मों में भी स्मृति बनाए रखने के अभ्यास से इसकी वृद्धि होती है। प्रथम अभ्यासी के पक्ष में यह अभ्यास संभव नहीं है। उपलब्धि की उत्कर्षता न होने पर वह उसमें थोड़ा बहुत रति प्रीति नहीं होने से उसमें अधिकार नहीं होता है। यथासंभव प्रयास करने में बाधा नहीं है। ध्यान की स्पष्ट स्मृति न रहने पर भी शांति का पथ छोड़कर दूर आए हैं, इस तरह का भाव भी बहुत समय तक रहेगा। वह व्यर्थ काम में बिल्कुल आत्मविस्मृत होकर डुबा नहीं देगा, बहाए रखेगा एवं साधन में उद्यम और आंतरिक इच्छा जगेगी। दूसरा प्रश्न, ध्यान के द्वारा शरीर और चित्त का जो स्थिर शून्यवत भाव होता है वह कब तक रखा जा सकता है? तो उत्तर है, वह उक्त त्रिविध उत्कर्षता के ऊपर निर्भर करता है। 5 मिनट भी नहीं रखा जा सकता और दिन में 24 घंटे भी रखा जा सकता है। बाद में वह तिमिर आने पर भी ध्यान के समय में तो एक झलक प्रकाश पाया जाता है, अभी उतना ही लाभ समझना होगा। अभ्यास रूप मूलधन जितने दिन सामान्य रहेगा उतने दिन सामान्य लाभ में ही संतुष्ट रहना होगा। वह लाभ का पथ भी यदि बंद हो तो दिवालिया होना होगा, यह भी याद रखना होगा। प्रश्न 3, संसार या गृहस्थ आश्रम संपूर्ण कायम रखकर स्मृति रखी जा सकती है या नहीं? उत्तर, संसार संपूर्ण कायम रखकर परमार्थ साधन संपूर्ण रूप से नहीं हो सकता है, क्योंकि मनस्तत्व का नियम यह है कि चित्त एक साथ 2 विषय ग्रहण नहीं कर सकता है। यह सर्वदा स्मरण रखना चाहिए, किंतु विचार कर देखने से ज्ञात होता है कि अभी संसार का कर्तव्य छोड़कर बहुत अकर्तव्य कर्म में भी समय व्यर्थ बीता जा रहा है। उसे ना कर उसमें शिथिलता लाकर चित्त को यथासंभव महान कर्तव्य के अभिमुख करना होगा। जो संपूर्ण आत्मनियोग करेंगे उनका संपूर्ण फल होगा, जो आंशिक भाव से करेंगे उनको आंशिक फल होगा। इसमें अबोध्य या जटिलता कुछ भी नहीं है।
यम नियम के बाह्य एवं अंतर आचरण के संबंध में अत्यधिक सावधानी चाहिए, अन्यथा साधन जमेगा नहीं या स्थायी उन्नति नहीं होगी। साधन में जितना लाभ होगा, विपरीत आचरण से उतना अंश भी व्यर्थ हो जाएगा। चौथा प्रश्न, हिंदू, ब्राह्मण, ईसाई आदि विभिन्न धर्मों की जो सब उपासना की पद्धति है, वो सब कैसी है? उत्तर, हिंदू, ब्राह्मण, ईसाई आदि धर्म इस स्थल पर कोई भी निर्दिष्ट विशेष आचरवान संप्रदाय के जो सब बंधे बंधाए अनुष्ठान है, उसे मात्र लेकर रहने से आध्यात्मिक दिशा में अधिक उन्नति नहीं होगी। पूर्वोक्त त्रिविध आलंबन, तन्मयता व सतता भाव से साधन का उत्कर्ष कर सकने से ही अधिक उपकार होगा, अन्यथा विभिन्न धर्मों के बंधे अनुष्ठान का फल प्रायः एक ही है। पांचवा प्रश्न, ईश्वर के निकट जो देना चाहने का भाव है, जैसे सुख देना, ऐश्वर्य देना इत्यादि, यह अच्छा है या उसके अस्तित्व में अपने को डुबा देना अच्छा है? उत्तर, आर्ष उपनिषद धर्म के मूल में देना रूप चाहने का भाव नहीं है। कदाचित किसी जगह जो प्रार्थना की तरह समझ में आता है, वह वस्तुतः अपने को अभीष्ट के निकटवर्ती करने की इच्छा की ही एक प्रकार की अभिव्यक्ति है। वे दे भी नहीं रहे, ले भी नहीं रहे। सूर्य की ओर घूमने पर ही मुख उज्जवल होता है। मुंह घुमाना या ना घुमाना जीव का कर्म है। तदनुयायी जीव शांति या अशांति स्वकर्म के फल स्वरूप ही भोग करता है। उनका महात्म्य तो निरपेक्ष है। दे रहे हैं कहते ही इतनी असंगति और अयुक्तता आ पड़ती है कि उसका समाधान अब तक कोई भी दे रहे हैं वादी नहीं कर सके हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।